का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरनल पोडेंटल वेसल। बहुत 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 इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आज का। अगर ये समझ में आ गया तो समझ लो कि 90% हमारा जो है पेल्विस पेरिनियम ख़त्म हो गया। ठीक है, क्योंकि ये समझ में आ गया तो फिर हमें इसका वेन का भी ड्रेनेज समझ में आएगा, फिर हमें जो इनर्वेशन है वो भी समझ में आएगी, इनर्वेशन का भी कोर्स, नॉट इनर्वेशन कंप्लीट कोर्स। ठीक है, क्योंकि ये कोर्स बड़ा मुश्किल है, इतनी आसानी से समझ में नहीं आता। मेरा जो इनिशिएटिव था कि सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच समझा देना, डीप पेरिनियल पाउच समझा देना, और कनेक्शन कैसे कि हमारे पास है ना डीप पेरिनियल पाउच से चीज़ जो है वो सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच में आती है, वो सब समझाने का मकसद जो है वो अब मेरा पूरा हुआ। ठीक है, तो कैसे पूरा होगा कि भाई जब हम इसका कोर्स देखेंगे, यही इंपॉर्टेंट वेसल है जिसके कोर्स समझाने के लिए वो मैंने पिछला रिलेशन बताया था कि कैसे डीप पेरिनियल पाउच से चीज़ जो है वो सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच में आती है, उसको अभी हम इम्प्लीमेंट करेंगे। एक रफ डायग्राम मैंने इधर बनाई है जस्ट टू एलेबरेट दिस थिंग सिंपल। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, इंटरनल पोडेंटल आती है कहाँ से, पोस्टीरियर ब्रांच है किसकी, पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ इंटरनल इलियक वेसल की। वहाँ से जब ये हमारे पास आई तो ये हमारे पास बिलो द पायरिफॉर्मिस, ग्रेटर शेटिक फोरामेन से तो जाएगी बिलो द पायरिफॉर्मिस। ठीक है, जब ये जाएगी बिलो द पेरिफॉर्मिस तो ये स्टिल स्पाइन से वाइंड होने के बाद, स्टिल स्पाइन से वाइंड होने के बाद कैसे होगी वो तो मैं सब दिखाऊंगा। अभी बस एक ज़बानी आप ये चीज़ दिमाग में दोहराओ कि स्टिल स्पाइन से वाइंड होने के बाद आप दिमाग में इमेज बनाते रहो। स्टिल स्पाइन से वाइंड होने के बाद ये दोबारा ना लेसर शियाटिक फोरामेन से हमारे पास पेरिनियम के रीजन के अंदर आ जाएगी। अब ये चीज़ याद रखो, पेल्विस से पेरिनियम, पेल्विस से ग्लूटल रीजन में अगर आपको जाना है, कहाँ से, पेल्विस से ग्लूटल रीजन के अंदर अगर आपको जाना है तो आप ग्रेटर शियाटिक फोरामेन से जाओगे, चाहे आप अबव द ग्रेटर शियाटिक फोरामेन जाओ या चाहे आप अबव द पायरिफॉर्मिस जाओ या चाहे आप बिलो द पायरिफॉर्मिस जाओ। ग्रेटर शियाटिक फोरामेन क्या है, पैसेज वे, गेट वे, जो बोलना है बोलो। उस गेट वे को हमने दो के अंदर डिवाइड किया हुआ है, अबव द पायरिफॉर्मिस, बिलो द पायरिफॉर्मिस। अगर हमें गेट वे से बाहर जाना है तो हम किस में से जाएंगे, या तो अबव द पायरिफॉर्मिस या बिलो द पायरिफॉर्मिस। बिलो द पायरिफॉर्मिस से अभी हम इंटरनल पोडेंटल का कोर्स देख रहे हैं तो हम बिलो द पायरिफॉर्मिस से चले जाएंगे, कहाँ पर आ जाएंगे हम लोग, आ जाएंगे, अल्लाह आपको नेकी दे, कहाँ पर आ जाएंगे, हम आ जाएंगे ग्लूटल रीजन में। ठीक है, ग्लूटल रीजन से अगर अब हमें कहाँ पर आना है, वापस पेरिनियम में आना है, तो हम क्या करेंगे, हम स्टिल स्पाइन के गिर्द वाइंड करेंगे। वाइंड करने के बाद फिर हम लेसर शियाटिक फोरामेन में आ जाएंगे। ठीक है, लेसर शियाटिक फोरामेन से दोबारा फिर हम कहाँ पर आ जाएंगे, पेरिनियम वाले रीजन में आ जाएंगे। एक सेकंड, ब्रांच समझाने से पहले मैंने बोला थोड़ा सा मैं दिखा दूँ। ये देखो, ये इंटरनल पोडेंटल वेसल है। ठीक है, ये बिलो द पायरिफॉर्मिस जा रही है। ठीक है, अब ये कहाँ जाएगी पीछे हमें देखना पड़ेगा। ये देखो, ये आ गए पीछे। ये हमारा कौन सा रीजन है, ग्लूटल रीजन। ठीक है, इस ग्लूटल रीजन में आ गई। अब आपको अगर लेसर शियाटिक फोरामेन देखना है तो आपको ये सैक्रोट्यूबरस हटाना पड़ेगा। ये कौन सा लिगामेंट है, सैक्रोट्यूबरस। इसको मैंने कैसे पहचान लिया भाई, ये सैक्रोट्यूबरस है। एक तो सैक्रोट्यूबरस की ये हमारे पास जो है ना, ये ट्रायंगुलर लिगामेंट है। सैक्रोट्यूबरस क्या है, एक ट्रायंगुलर लिगामेंट है। इसकी अपेक्स जो है वो हमारे पास स्टिल ट्यूबरोसिटी पे जाके अटैच्ड होती है, और जो इसके जो दोनों लिम्ब जो हैं वो हमारे पास सैक्रम और है ना उसकी कॉकेक्स पे जाके इंसर्ट हो रही होती है। कॉकेक्स पे नहीं, सैक्रम के ऊपर ही S2 S3 के साथ साथ इंसर्ट हो रही होती है। ठीक हो गया। इसी तरीके से सैक्रोस्पाइनस जो होता है वो भी ट्रायंगुलर लिगामेंट होता है ना, उसकी भी अपेक्स इस पे स्टिल स्पाइन पे होती है, और जो बेस जो होती है वो सैक्रम पे होती है। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर मैंने सैक्रो जो स्पाइनस जो लिगामेंट है, सॉरी सैक्रोस्पाइनस बोल रहा हूँ, सैक्रोस्पाइनस तो ये रहा, सैक्रोट्यूबरस जो है ये वाला जो है वो मैंने हटा दिया है। ये सैक्रोट्यूबरस जो है ये मैंने क्या कर दिया है, हटा दिया है। सैक्रोट्यूबरस इस वाली साइड पे मैंने हटा दिया है, जस्ट टू शो यू द लेसर शियाटिक फोरामेन। हम इसको हटाएंगे तो हम देखेंगे कि भाई यहाँ पर हमारे पास लेसर शियाटिक फोरामेन वाला एरिया है, क्योंकि हमें पता है कि भाई बिलो द स्टिल स्पाइन, ये स्टिल स्पाइन आ गया। इसको अगर मैं हटा दूँ, सुपीरियर ग्लूटल जेमिली को, ये इन्फीरियर जेमिली को, ये सॉरी ये तो ऑपरेटर इंटरनस, इसको नहीं हटा सकते। एक सेकंड में आपको भी दिखाता हूँ। सैक्रोस्पाइनस को मैं हटाऊँ तो आपको ये देखो, ये इंटरनल पोडेंटल वाइंड हो रही है अराउंड द स्टिल स्पाइन। ये आपका स्टिल स्पाइन है, ये पॉइंट क्या आपका स्टिल स्पाइन है। अगर मैं इसको हटा दूंगा, ये क्या है हमारे पास जो मसल है, ये है कॉक्सीजियस। कॉक्सीजियस हमारे पास
है ना, ये सैक्रम प्रोमोटरी सैक्रम की बॉडी से आ रहा होता है और अराउंड होता है, अटैच होता है इसचियल स्पाइन पे। इसको मैंने हटा दिया तो देखो बिल्कुल आपको इसचियल स्पाइन वाज़े नज़र आएगा। ये जो है वो आपका इसचियल स्पाइन है। इसको भी हटा दो, पोस्टीरियर सैक्रोइलियक को भी। ये देखो अब आपको इसचियल स्पाइन नज़र आया। ये क्या है, इसचियल स्पाइन। इसचियल स्पाइन से हमारे पास क्या होंगी, ब्लड वेसल्स वाइंड होंगी, ठीक है। वाइंड होने के बाद फिर ये हमारे पास दोबारा जाएंगी वहाँ से पेल्विस वाले रीजन से हमारे पास ग्लूटल रीजन में आने के बाद अब इसको दोबारा पेरिनियम वाले रीजन में जाना है। पेरिनियम वाले रीजन में जाने के लिए ये हमारे पास क्या हुआ, इसने इसके गिर्द वाइंड किया। वाइंड करने के बाद अब हमें पता है ये क्या है भाई, पेल्विक डायफ्राम है। पेल्विक डायफ्राम के बाद ये हमारे पास क्या है, डीप ट्रांसवर्स पेरिनियलिस। अब ये एरिया क्या है, डीप पेरिनियल पाउच। इस डीप पेरिनियल पाउच के अंदर क्या होगा, इस जो रेक्टल फोसा का एंटीरियर पार्ट। हमें पता है कि भाई यहाँ पर मेरा वो जो समझाने का मकसद था वो यही था, इसलिए कि हमें पता है ये क्या पार्ट है। ये वाला जो पार्ट है ये हमारे पास क्या है, एनल ट्राइंगल वाला पार्ट है। ये वाला पार्ट क्या है, यूरोजेनाइटल ट्राइंगल है। ये हमारे पास क्या है, ये वाला जो पार्ट है ये हमारे पास क्या है, यूरोजेनाइटल ट्राइंगल। और ये हमारे पास क्या है, एनल वाला पार्ट है हमारे पास सारा, ठीक है। इसको आप ऐसे इजीली, ऐसे ही था हमारा, यहाँ पे इस पूरे एरिया में हमारे पास इस्चियो एनल फैट भरा हुआ होता है, ठीक है। फैट के बाद फिर ये हमारे पास इस्चियो एनल फैट जो है ये हमारे पास नीचे की तरफ जाता है, कहाँ पे, डीप पेरिनियल पाउच के अंदर, ठीक है। ये इस डीप पेरिनियल पाउच को पूरा भर लेगा। यहाँ पे फैट होगा, ये फैट हमारे पास जो है यहाँ से फिर ये हमारे पास इस डीप पेरिनियल पाउच में चले जाएगा। अब जब इस डीप पेरिनियल पाउच में जाएगा तो हमारे पास इस डीप पेरिनियल पाउच की जो इसके अंदर इस्चियो एनल फैट चले गया, तो इस इस्चियो एनल फैट के जो हमारे पास लेटरल बाउंड्री होती है, ये जो इस्चियो एनल फैट अब इस एरिया के अंदर होगा या डीप पेरिनियल पाउच के अंदर आ गया इस्चियो एनल फैट, तो हमारे पास डीप पेरिनियल पाउच बहुत कम हो जाता है, बहुत शैलो हो जाता है ना, क्योंकि बहुत कम हिस्सा ही बचता है, पूरा जो है वो इस्चियो एनल फैट से ऑक्यूपाई हो जाता है। तो इस इस्चियो एनल फैट की हमारे पास मीडियल बाउंड्री होती है, लेटरल बाउंड्री होती है, और है ना वो क्या कहते हैं, सुपीरियर एस्पेक्ट होता है, सुपीरियर एस्पेक्ट नहीं, इन्फीरियर एस्पेक्ट और पोस्टीरियर एस्पेक्ट होता है, ठीक है। तो लेटरल एस्पेक्ट क्या है, ऑब्टुरेटर इंटरनस। मीडियल एस्पेक्ट क्या है, ये लिवेटर है ना, इलियोकॉक्सिजियस। इन्फीरियर एस्पेक्ट क्या है, डीप पेरिनियलिस मसल, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखो कि यहाँ पर हमारे पास इस्चियो एनल फैट होगा, ठीक है। अब इस्चियो एनल फैट यहाँ से फिर हमारे पास इस डीप पेरिनियल पाउच में चले जाएगा एज एन एंटीरियर रेसिस, ठीक है। अब इस डीप पेरिनियल पाउच के अंदर आप देख रहे हो कि ये वेसल्स रन कर रही हैं, जिसको हम कह रहे हैं इंटरनल पोडेंडल। अब इंटरनल पोडेंडल जो है वो कहाँ पर अभी सब रन कर रही है, ऑन द सरफेस ऑफ द ऑब्टुरेटर इंटरनस। कहाँ पर रन कर रही है, ऑन द सरफेस ऑफ द ऑब्टुरेटर इंटरनस। ऑब्टुरेटर इंटरनस के यहाँ से पोस्टीरियर फाइबर्स जा रहे हैं, ठीक है। अब जो इसकी जो लोअर मोस्ट पार्ट है, ऑब्टुरेटर इंटरनस का लोअर मोस्ट पार्ट है, उसकी जो फेशिया होगी, ऑब्टुरेटर इंटरनस की यहाँ पे जो फेशिया होगी, यहाँ पर हमारे पास इसके डिस्टल पार्ट से लेके थोड़ा सा एंटीरियर पार्ट तक, ये जो मेरी इतना एरिया, सॉरी यार अभी मेरा लैपटॉप ख़राब हो जाता है तुम्हारे लेक्चर्स के चक्कर में, इतना एरिया देख रहे हो, इतना एरिया, ये इतना एरिया जो है वो ऑब्टुरेटर फेशिया का थिकन हो जाएगा। थिकन वी कैन से कि इस फेशिया के अंदर, इस फेशिया जो ये फेशिया एक स्पेशली तौर पे कैनाल फॉर्म में अरेंज हो जाएगी। ये जो एरिया जो है फेशिया का, ये हमारे पास क्या होगी, एक कैनाल फॉर्म में क्या हो जाएगी, अरेंज हो जाएगी। इतना एरिया, कितना एरिया, इतना एरिया हमारे पास क्या होगा, एक कैनाल फॉर्म में क्या होगा, अरेंज हो जाएगा। अरेंज हो जाने के बाद हमारे पास क्या होता है, कि ये जो वेजल्स जो हैं वो इस ऑब्टुरेटर फेशिया के अंदर चली जाती हैं। किसके अंदर चली जाती हैं, ऑब्टुरेटर फेशिया के अंदर। और ऑब्टुरेटर फेशिया का जो ये वाला एरिया जो है ये हमारे पास किस फॉर्म में अरेंज हो गया, कैनाल में। सो बेसिकली ये जो इंटरनल पोडेंटल वेजल्स जो हैं वो कहाँ चली गई, उस कैनाल में चली गई। कैनाल कुछ भी नहीं है, कुछ भी मुश्किल बात नहीं है, वो क्या है, वो फेशिया जो हमारे पास ऑब्टुरेटर फेशिया का जो लोअर मोस्ट पार्ट है वो एक हमारे पास कैनाल फॉर्म में अरेंज हो गई, और उस कैनाल की दो ओपनिंग्स हैं, ठीक है। एक जो एंटीरियर ओपनिंग है और एक डिस्टल ओपनिंग है। एंटीरियर ओपनिंग से हमारे पास क्या होगा, चीज़ें जो हैं वो इस डीप ट्रांसवर्स पेरिनेलिस के ऊपर आ जाएंगी, ठीक है। ये देखो हमजा, यहाँ पर फोकस करो, अभी समझने की बात है, नींद की बात नहीं, मैं भी पूरी रात जागा हूँ, ठीक है। यहाँ पर वो ओपनिंग होगी,
एक यहाँ पर ओपनिंग होगी और एक यहाँ पर ओपनिंग होगी, यानी कि एक स्टिल स्पाइन के बिल्कुल पीछे ओपनिंग होगी, डिस्टल ओपनिंग, और एक एंटीरियर एस्पेक्ट पे ओपनिंग होगी। ठीक है, एंटीरियर एस्पेक्ट से ओपनिंग होगी तो चीज़ हमारे पास बिल्कुल डीप पेरिनल पाउच में भी, मतलब डीप पेरिनल पाउच में तो अभी भी रन कर रही है, लेकिन वो क्या होगा, बिल्कुल हमारे पास डीप ट्रांसवर्स पेरिनलिस है, इसकी ऊपर लाई कर देगी। यहाँ देखो, थोड़ा सा फोकस कर लो, अब दिख रहा है कि एंटीरियर से जब यहाँ पे ये कैनाल बनी हुई है, अब जब एंटीरियर कैनाल से ये जो है हमारे पास चीज़ बाहर आएगी तो कहाँ जाएगी, डीप पेरिनल पाउच में तो है, क्योंकि डीप पेरिनल पाउच का जो है वो हमारे पास लेटरल मार्जिन जो है ऑब्टुरेटर इंटरनस बना रहा है। ठीक है, और वी कैन से कि इस्चियोरेक्टल फोसा जो है उसका जो लेटरल पार्ट जो है उसको जो लेटरली बाउंड कर रहा है वो कौन बाउंड कर रहा है, ऑब्टुरेटर इंटरनस। तो जब ऑब्टुरेटर इंटरनस में कैनाल है, ऑब्टुरेटर इंटरनस के ऊपर जो फेशा चढ़ी हुई है उस पर हमारे पास पता है कैनाल है, उसकी जो फेशा जो है इसका लोअर मोस्ट पार्ट है वो कैनाल में अरेंज हुआ हुआ है। अब ये कैनाल है, ठीक है, कैनाल में से चीज़ आ गई, यहाँ से चीज़ जो है वो किस में आ गई, कैनाल में आ गई। अब कैनाल की दो ओपनिंग है, एक ये वाली ओपनिंग है और एक ये वाली ओपनिंग है। अब चीज़ कैनाल में थी, कैनाल से अब ये हमारे पास क्या हो रहा है, बाहर आ रही है। अब बाहर आने के बाद कहाँ बाहर आई, डीप पेरिनल पाउच में तो वापस आ गई, मतलब कि अब प्योरली डीप पेरिनल पाउच में इस्चियोरेक्टल फोसा में आ गई। पहले क्या था, फोसा की लेटरल मार्जिन के अंदर था, अब बिल्कुल फोसा के अंदर आ गई। ठीक है, पहले हमारे पास वेसल किसके अंदर थी, इस ऑब्टुरेटर कैनाल में थी। पहले वेसल किस में थी, ऑब्टुरेटर कैनाल में, जो कि क्या थी, जो कि ऑब्टुरेटर कैनाल के भाई हमारे पास फेशा है उस वो एक अरेंज हो जाती है ना कैनाल लाइक फॉर्म, उसके अंदर ये हमारे पास वेसल्स चलेंगे। ऑब्टुरेटर इंटरनस की फेशा ऑफ ऑब्टुरेटर इंटरनस थी, उसमें कैनाल अरेंज हो गई, उसकी फेशा कैनाल फॉर्म में अरेंज हो गई, उसमें वेसल चली गई। ठीक है, और साइड में इस्चियोरेक्टल फोसा है। ठीक है, और वो पूरा उस फोसा ने डीप पेरिनल पाउच को सराउंड किया हुआ है। अब एंटीरियरली ओपन हो जाएगी तो ये फोसे के अंदर आ जाएगी। अब फोसा जो है वो किसके ऊपर लाए कर रहा है, ये जो फोसा जो है, ये जो एरिया यहाँ पे जो फोसा वाला जो एरिया है वो क्या है, इसने डीप पेरिनल पाउच को ऑक्यूपाई कर लिया है, लेकिन लाए किसके ऊपर कर रहा है, लाए इस डीप पेरिनल पाउच के इस डीप ट्रांसवर्स पेरिनलिस के ऊपर कर रहा है। किसके ऊपर लाए कर रहा है, डीप ट्रांसवर्स पेरिनलिस। अब हम एंटीरियर ओपनिंग से भी देखेंगे कि क्या होगा। एंटीरियर ओपनिंग से हमें पता है कि भाई पोडेंडल कैनाल की एंटीरियर ओपनिंग से हमारे पास कंटेंट जो है वो कहाँ आ जाता है, बिल्कुल इस्चियोरेक्टल फोसा में आ जाता है, और है ना लाइक जो कि हमारे पास लाई करती है कहाँ पे, ऑन द एंटीरियर सरफेस ऑफ डीप ट्रांसवर्स पेरिनलिस। ये एंटीरियर सरफेस है डीप ट्रांसवर्स पेरिनलिस की, तो इसके ऊपर अभी वेसल्स लाई कर रही हैं। ठीक है, फिर इस वेसल से हमारे पास क्या होगा कि भाई ब्रांचेस निकलेंगे, जो कि हमें पता है डीप पेरिनल पाउच के क्या क्या कंटेंट है। मेल के अंदर अगर हम देखें तो भाई डीप ट्रांसवर्स पेरिनलिस, एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर, और क्या क्या आ जाता है, और एक दो हमारे पास छोटी मोटी चीज़ें आ जाती हैं लाइक बल्बो यूरेथ्रल ग्रैंड आ जाता है छोटा मोटा, और अभी हम और चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, एक इंटरमीडिएट यूरेथ्रा आ जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आती हैं, हम इसको और डिस्कस करेंगे। उनको ये अपनी ब्रांचेस दे देगा ताकि उसका भी काम चलाओ हो जाए। ठीक हो गया। अब उसके बाद जो अब जब ये इसका एग्ज़िट वाला जो पॉइंट था, तो ड्यूरिंग इट्स एग्ज़िट वाला पॉइंट ये हमारे पास क्या करेगा, ये हमारे पास अब ब्रांचेस देगा। ड्यूरिंग इट्स एग्ज़िट वाला पॉइंट ये हमारे पास क्या करेगा, ब्रांचेस देगा। एग्जिट कहाँ से? एग्जिट से मुराद ये कि डिस्टल ओपनिंग जो है ना, डिस्टल ओपनिंग, ये पोडेंडल कैनाल है, इसकी एक एंटीरियर ओपनिंग है, एक पोस्टीरियर ओपनिंग है। अब वेसल इसके अंदर आ रही है, पोस्टीरियर से अंदर है। पोस्टीरियर से अंदर आती है। ठीक है, पोस्टीरियर से, क्योंकि पोस्टीरियर से अंदर आती है और एंटीरियर से एग्जिट होती है। अच्छा पॉइंट याद करा दिया, पोस्टीरियर से एंटर होती है और एंटीरियर से एग्जिट होती है। ठीक है, जब ये इसके अंदर एंटर हो रही होगी तो उस दौरान ये अपनी एक ब्रांच देगी। ठीक है, वो कौन सी ब्रांच होती है, उसको हम कहते हैं इन्फीरियर रेक्टल वेसल। ठीक है, इन्फीरियर रेक्टल आर्टरी। इसमें आपको खाली नर्व और आर्टरी और वेन नज़र आ रही है, नर्व भी बिल्कुल ऐसे ही आती है, नर्व भी बिल्कुल ऐसी आती है। नर्व्स की मैं तस्वीरें दिखाऊंगा। ठीक है, अब इसने अपनी एक ब्रांच दे दी जिसको हम क्या बोलेंगे, इन्फीरियर रेक्टल वेसल्स। क्या बोलेंगे, इन्फीरियर रेक्टल। इन्फीरियर रेक्टल जो है वो क्या करेगा, वो जूं रन करेगी। ठीक है, रन करने के बाद जो है कहाँ पर जाएगी, ये हमारे पास इस्चियोरेक्टल फोसा में रन करेगी। ठीक है, कहाँ पे रन करेगी, इस्चियोरेक्टल फोसा, जो कि पूरा हमें पता है कि फैटी ने सराउंड किया होता है इस्चियोरेक्टल फोसा। अब जब हम उस फोसे को हटाएंगे तो हमें वेसल्स नज़र आएंगे। उस फोसे को जब हम क्या करेंगे, हटाएंगे, तो हमें क्या होगा, वेसल्स नज़र आएंगी। अब ये वेसल्स जो हैं वो यहाँ से हमारे पास जाएंगी कहाँ पर, एक्सटर्नल जो स्पिंटर है, एक्सटर्नल एनल स्पिंटर उसको देगी, एनल कैनाल को देगी। एनल कैनाल के साथ साथ ये उसको क्या करेगी, इस लिबेटर एनाया को भी थोड़ा बहुत ब्रांचेस दे देगी। उसके बाद जो है हमारे पास जो मैंने बताया था ना, सुपीरियर रेक्टल आर्टरी। अब मैं इसको थोड़ा सा हटा दूँ ताकि अब समझ में तो ये चीज़ आ गई ना। अब मैं इसको हटाता हूँ ताकि आसानी हो जाए समझाने के लिए मुझे।
अच्छा, इसमें वो वाला नहीं है, माना जो रेक्टम मुझे दिखाना था वो नहीं है। खैर हमें पता है कि ये देखो ये इसका इंटरनल एनल स्पिंटर है, ठीक है। जब इसने ब्रांचेस दी, इसने ब्रांचेस हमारे पास दी, तो हमारे पास क्या होगा कि भाई इसको भी सप्लाई हो गया, इसको भी सप्लाई हो गया। अब हमें पता है कि भाई रेक्टम को सप्लाई कौन कौन सी कर रही है, मिडिल रेक्टल, सुपीरियर रेक्टल। तो इन्फीरियर रेक्टल वाली जो है वो सुपीरियर रेक्टल जो ऊपर से आ रही है, ऊपर से क्या आ रही है, सुपीरियर रेक्टल। अब यहाँ से हमारे पास क्या आ गई, इन्फीरियर रेक्टल। तो इन्फीरियर रेक्टल और सुपीरियर रेक्टल का कांटेक्ट हो जाएगा। इन्फीरियर रेक्टल और मिडिल रेक्टल की तो भाई पहले मैंने बताया दोस्ती है, अफेयर बीच में गंध करने कौन आता है, सुपीरियर रेक्टल। सुपीरियर रेक्टल और इन्फीरियर रेक्टल की आपस में एनास्टोमोसिस हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, अब उसके बाद अब क्या होता है, अब ठीक है ये आपको समझ में आ रहा है। ये एरिया, ये मैंने यहाँ से सारा स्ट्रक्चर जो है वो पेल्विक डायफ्राम वगैरह सब हटा दिया था, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है, ये बिल्कुल हमारे पास डीप पेरिनेल पाउच के अंदर मौजूद है, ठीक है। और कहाँ पर मौजूद है, ये हमारे पास डीप ट्रांसवर्स पेरिनेलिस के ऊपर, ठीक है। अब जब इसकी एक और ब्रांचेस हमें डिस्कस करनी है, वो मैं यहाँ से समझाऊँगा, जहाँ से अभी थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा इसी वजह से, ठीक है। अभी मैंने सैक्रोट्यूबरस हटाया, ठीक है। सॉरी, इसको मुझे थोड़ा सा ऐसे समझाना पड़ेगा ना। अब यहाँ से इसको मैं सैक्रोट्यूबरस को हटाऊँ ताकि आसानी हो जाए। अब जब ये जो वेजल्स हैं, अब ये क्या करेंगी, ये हमारे पास दो ब्रांचेस देंगी, ठीक है। जैसे इन्फीरियर रेक्टल ले दी, उसी के बाद जो है हमारे पास अब ब्रांचेस निकलेंगी जो कि क्या करेंगे, ऑब्टूरेटर कैनाल को पियर्स करेंगे। क्या करेंगे, ऑब्टूरेटर कैनाल को पियर्स करेंगे। तो कहाँ पर आ जाएंगे, फोसा के अंदर आ जाएंगी। अब जो है ये हमारे पास पियर्स करके, अब ये हमारे पास सुपरफिशियल ब्रांच देगी, जो कि हमारे पास कहाँ चले जाएगी, फोसा को, जो हमारे पास इस्टियोरेक्टल फोसा है ना, उसके उस कंटेंट को भी सप्लाई करेगी। एनल ट्रायंगल है, एनल ट्रायंगल में हमें पता है कि भाई ये जो एनल ट्रायंगल आपको दिख रहा है, यहाँ पर हमें पता है क्या होगा, इस्टियोरेक्टल फोसा होगा। तो अब फोसा को भी सप्लाई करेगी, साथ साथ में फिर ये हमारे पास इस डीप पेरिनेल पाउच में भी जाएंगी। यानी कि पहले ये ऐसे यूँ आएंगी, फिर इसकी कुछ ब्रांचेस इधर जाएंगी। यहाँ से निकल गई, यहाँ से निकली, मेरे एरो को फोकस करना, यानी कि भाई इसने पहले एक ब्रांच दी थी, सुपरफिशियल ब्रांच। सुपरफिशियल ब्रांच क्या करेगी, इस्टियोरेक्टल फोसा को भी सप्लाई करेगी। अब उस सुपरफिशियल ब्रांच को हम क्या नाम देते हैं, जो भी मेन जो ब्रांच निकली है, जो मेन ब्रांच निकली है, उसको हम कहते हैं पेरिनेल ब्रांच। क्या कहते हैं, पेरिनेल ब्रांच। आर्टरी में भी पेरिनेल ब्रांच कहते हैं, नर्व में भी पेरिनेल ब्रांच कहते हैं। वो क्या करेगी, पूरे पेरिनियम वाले एरिया को, जो भी जो हमारा फैट वैट है ना, उन सबको सराउंड कर लेगी, ठीक है। सराउंड करने के बाद ये हमारे पास कुटेनियस इनर्वेशन भी देगी, यानी कि जो भी हमारा बैक, ये जो पेरिनियम वाले रीजन का जो कुटेनियस वाला जो पार्ट है, उसको सेंसेशन वगैरह जो है वो कौन दे रही है, ये हमारे पास पेरिनेल ब्रांच। किसकी, इंटरनल पोडेंडल नर्व और इंटरनल पोडेंडल आर्टरी की। इंटरनल पोडेंडल आर्टरी की भी वही ब्रांच निकलेगी, इंटरनल पोडेंडल नर्व की भी वही ब्रांच निकलेगी। वो क्या करेंगी, वो इधर जो है हमारे पास इस्टियोरेक्टल फोसा को पियर्स करके, मतलब बिल्कुल सुपीरियर सरफेस पे आ जाएंगी, स्किन को इनर्वेशन वगैरह भी देंगी। अब फिर ये एक और ब्रांच देगी, ठीक है। वो अपनी एक, अच्छा वो जो ब्रांच है वो जो यहाँ पे निकली है, वो फिर जाहिर सी बात है खाली यहाँ तक महदूद नहीं रहेगी, कुटेनियस दे रहा है ना, फिर वो यूरोजेनाइडल ट्रायंगल तक भी आएगी, ठीक है। उसके बाद जो है अब वो उसकी उसी पेरिनेल वाली जो ब्रांच जो उसने दी है, उसकी अब एक और डीप ब्रांच निकलेगी। किसकी, पेरिनेल वाली ब्रांच की अब हमारे पास क्या निकलेगी, डीप ब्रांच निकलेगी। अच्छा, ये जो इसने जो पेरिनेल वाली जो ब्रांच दी है ना, जो कोटेनियस थी, अब वो कोटेनियस वाली जो है वो ख़त्म नहीं हुई है, इसने इधर भी सब कुछ सराउंड दे दिया, इधर स्किन को दे दी। उसके बाद फिर ये हमारे पास आ जाएगा कहाँ पे, अल्लाह आपको नेकी दे, यूरोजेनाइडल ट्रायंगल में। यूरोजेनाइडल ट्रायंगल की मतलब सेंसरी इनर्वेशन वगैरह देगा। उसके बाद फिर आप देख रहे हो जी, उसके बाद फिर ये पता क्या करेगा, ये सुपरफिशियल फेशिया, क्योंकि ये हमारे पास मैंने बताया सुपरफिशियल ब्रांच है, सुपरफिशियल फेशिया में रन करेगा। तो अब ये किसके अंदर रन कर जाएगा, पोस्टीरियर से यूँ आ रहा है, इसने ब्रांचेस सबको ये दे के इनर्वेशन दे डाल के, अब ये इसके अंदर आ जाएगा, किसके अंदर, डार्टोस फेशिया में। कहाँ पर आ जाएगा, पोस्टीरियरली डार्टोस फेशिया में आ जाएगा, और पोस्टीरियर स्क्रोटल नर्व और पोस्टीरियर स्क्रोटल आर्टरी की फॉर्म में ख़त्म हो जाएगी। पोस्टीरियर स्क्रोटल नर्व और पोस्टीरियर स्क्रोटल आर्टरी की फॉर्म में ये ख़त्म हो जाएगी। कैसे कि पहले इसने इन सबको सप्लाई किया, ठीक है, यहाँ पे स्किन को सप्लाई कर दिया, फिर जो है ये अलॉन्ग द सुपरफिशियल फेशिया जो है, यानी कि कूलिस फेशिया की भी ऊपर, अब यहाँ पे तो कूलिस फेशिया नहीं है ना, यहाँ पर कूलिस फेशिया है, तो कूलिस फेशिया की भी ऊपर, इसके
पुलिस फेशा के भी ऊपर जो है ये हमारे पास आएगी और ये हमारे पास है ना नीचे जो डार्टस फेशा जो कंटिन्यू हो रही होगी उसके अंदर घुस जाएगी और पोस्टीरियर स्क्रोटल आर्टरी और पोस्टीरियर स्क्रोटल वेन यानी कि स्क्रोटम के पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे और उसके पेनिस के पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे सप्लाई कर देगी। उसके बाद जो इसकी मैंने आपको बताया जो पेरिनियल ब्रांच की कुटेनियस हो गई, इसी पेरिनियल ब्रांच की अब कौन सी ब्रांच निकलती है, इसी पेरिनियल ब्रांच की कौन सी ब्रांच निकलेगी, डीप ब्रांच। वो डीप ब्रांच क्या करेगी, वो डीप ब्रांच सप्लाई करती है द मसल्स ऑफ सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच, मसल्स और सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच। अब आपको यहाँ पर कोई मसल दिख रहा है, यानी कि ये जो आपको इलियोकोक्सीजेस वगैरह ये हमारा सुपरफिशियल नहीं है। ये हमारे पास क्या होता है कि भाई पेल्विक डायफ्राम है, इसको S2 S3 S4 की नर्व भी सप्लाई कर देती है और इसको भी सप्लाई चलो समहाउ जो है वो पेरिनियल ब्रांच की डीप मस्कुलर कर देगी। उसके बाद मेजर इसको सप्लाई नहीं करती, मेजर ये किसको सप्लाई करने के लिए आएगी, ये जो अब आपको सुपरफिशियल ट्रांसवर्सलिस है ना, ये देखो जो सुपरफिशियल ट्रांसवर्सलिस है इसको सप्लाई करेगी। उसके बाद अच्छा अब जो डीप ब्रांच जो है ना वो यहाँ पर जो हमारे पास इस्चियोएनल फोसा था उसके नीचे होगी। ये जो डीप ब्रांच जो है वो हमारे पास इस इस्चियोएनल फोसा के नीचे होगी। क्यों नीचे होगी, क्योंकि उसको डीप पेरिनियल पाउच को सप्लाई करना है, डीप पेरिनियल पाउच और सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच के मसल्स को सप्लाई करना है। कोटेनियस इनर्वेशन नहीं देनी है, क्या करना है, पाउचेस में जो मसल्स हैं उनको सप्लाई करना है। तो अब चूँकि पहला क्या है, डीप पेरिनियल पाउच के मसल्स को सप्लाई करना है तो इस्चियोएनल फोसा के नीचे होगी, ठीक है। फिर वो क्या करेगी कि इस मसल को जो आपको अल्लाह आपको नहीं दीजिए, कौन सा मसल है, डीप पेरिनियल पाउच, इसको सप्लाई कर दिया। इसको सप्लाई करने के बाद फिर ये इसकी कुछ ब्रांचेस जो है वो इसके यूरोजेनाइडल ट्रायंगल के अंदर आई। उसके बाद उसकी जो मस्कुलर ब्रांचेस थी उसने क्या क्या किया, ये जो आपको ये मसल दिख रहा है बल्बोस्पंजियसिस, ये एक्सटर्नल जेनिटला के मसल्स हैं, मैं खाली नाम ले रहा हूँ। बल्बोस्पंजियसिस ये दो पार्ट है, इसका जो प्रॉक्सिमल वाला जो पार्ट होता है ये हमारे पास क्या होता है कि ये हमारे पास इसके अंदर जाता है, डीप पेरिनियल पाउच में जाता है और डीप पेरिनियल पाउच तक इसका प्रॉक्सिमल वाला पार्ट जाता है। और ये जो बल्बोस्पंजियसिस है उसके बाद जो हमारे पास मसल आता है कैवर्नस स्पंजियोसिस, कैवर्नस बग्स फेशा आती है जो कि हमारे पास क्या करती है, कैवर्नस स्पंजियोसिस को सराउंड कर रही होती है, तो जाहिर सी बात है इनको भी दे देगा इनर्वेशन, ठीक है। उसके बाद ये आती है आपकी है ना कॉर्पस स्पंजियोसम, जो मैंने आपको बताया ना कॉर्पस स्पंजियोसम, ये भी एक मसल होता है, पेनिस का मसल है, ठीक है। तो ये उसको भी सराउंड कर देता है, ठीक है, इनर्वेशन देता है। कौन सी, डीप वाली ब्रांच पूरी अभी इनर्वेशन दे रही है, सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच के मसल्स हैं, ठीक हो गया। उसके बाद जितने भी एक्सटर्नल जेनाटेला के जो मसल्स हैं, जितने भी मसल्स हैं उसको कौन इनर्वेशन दे रहा है, उसको ये हमारे पास जो मैंने आपको आर्टरी बताया, और आर्टरी और नर्व दोनों, अब नर्व में भी इसको हम डिस्कस करेंगे लेकिन उसमें हम थोड़ा सोलो हाथ रखेंगे क्योंकि हमें प्लेक्सिस को डिस्कस करना है। नर्व और आर्टरी दोनों जो है वो हमारे पास क्या कर रही होंगी, इसको डीप तरीके से सप्लाई कर देंगे, यानी पोस्टीरियर स्क्रोटल और है ना समहाउ जो इसकी डीप मस्कुलर जो ब्रांचेस है ना वो उन सब उनको डीप पेरिनियल पाउच के अंदर डीप ट्रांसवर्सल इसको भी सप्लाई कर देगी और सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच के जितने मसल्स होंगे उनको भी सप्लाई कर देगी। थोड़ा सा आसान करने के लिए अगर मैं तस्वीरें दिखा दूंगा तो आप लोगों का दिमाग घूम जाएगा। एक सेकेंड बस रुको, ये देखो, मैं इस वजह से तस्वीरें दिखाना नहीं चाह रहा था, ये देखो, बस एक सेकंड में मैं, ये देखो, ये आ गई आपके पास कौन सी, इन्फीरियर रेक्टल, ठीक है। ये आपके पास कौन सी आ गई, इन्फीरियर रेक्टल। इस इन्फीरियर रेक्टल ने पूरा इस एनल स्पिंटर वगैरह को सब कुछ सराउंड कर दिया। अब ये येलो जो है वो नाव आ गई, ठीक है। उसी के साथ ये हमारे पास आर्टरी, उसी के बाद ये वेन, उसके बाद इसने अपनी सुपरफिशियल ब्रांच दी। ये कौन सी ब्रांच दी है, सुपरफिशियल ब्रांच। ये जो आपको इन्फीरियर रेक्टल तो ख़त्म हो गया ना, इन्फीरियर रेक्टल ने तो उसको दे दी। अब जो इंटरनल पोडेंडल है, अब उसने, हाँ इंटरनल पोडेंडल का एंटीरियर डिवीजन नहीं, इंटरनल पोडेंडल जो है जब वो अभी एंटर हुई है जस्ट पोडेंडल कैनाल में, वहाँ से पियर्स करके अब सुपरफिशियल ब्रांच देगी। सुपरफिशियल ब्रांच जिसको हम कहते हैं पेरिनियल ब्रांच। अब पेरिनियल ब्रांच देगी, सुपरफिशियल याद नहीं करो, पेरिनियल ब्रांच देगी जो कि हमारे पास एक सुपरफिशियल ब्रांच देती है और एक डीप ब्रांच देती है। सुपरफिशियल वाली जो ब्रांच है ना, ये देखो, ये हमारी क्या है भाई, पेरिनियल मेम्ब्रेन है, ठीक है, पेरिनियल मेम्ब्रेन है, कोलिस फेशा, इन सब के ऊपर ये हमारे पास रन कर रही है एज अ पोस्टीरियर स्क्रोटल। ये सारी की सारी क्या है, पोस्टीरियर स्क्रोटल। ये स्पर्मेटिक कॉर्ड है, स्पर्मेटिक कॉर्ड यहाँ से, ये स्पर्मेटिक कॉर्ड दिख रही है, स्पर्मेटिक कॉर्ड के साथ क्या आता है, स्क्रोटम। तो इसके पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे ये सप्लाई हो रहा है सारा, ये स्क्रोटम है। अब मेरा हाथ देखो, ये स्क्रोटम है, इसके पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे सारी वेजल्स सप्लाई हो रही है,
ये स्क्रोटम है, इसके पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे जो है वो सारा वेस्कुलेचर सप्लाई हो रहा है, जैसे कि आप 3D के अंदर देख सकते हो। क्योंकि ये पीछे की साइड से आगे आ रहा है ना, हाँ। ये पीछे की साइड से आ रहा है तो जाहिर सी बात है पीछे सप्लाई करते हुए जाएगा, ठीक है। क्या चीज़? ये जो आर्टरी जो है आर्टरी पोस्ट जो सुपरफिशियल और जो मैंने डीप वाली ब्रांच ना, जो सुपरफिशियल वाली ब्रांच है वो तो पहले एनल ट्रायंगल में सुपरफिशियल दे देगा कुटिनिस वगैरह, उसके बाद जब वो यूरोजेनाइडल ट्रायंगल में आएगा तो जाहिर सी बात है सुपरफिशियल फेशा में ही आ रहा होगा। अब जो सुपरफिशियल फेशा की भी कौन सी चली भाई, पीछे कोलिस तो थी नहीं, तो अब जब ये इधर यूरोजेनाइडल ट्रायंगल में आएगा तो कोलिस के ऊपर ही आएगी, पीछे तो कोलिस नहीं थी ना, एनल ट्रायंगल में तो कोलिस नहीं है, तो जब ये यूरोजेनाइडल ट्रायंगल में आएगा तो कोलिस के ऊपर आएगा, यानी कि कोलिस के ऊपर आने के बाद फिर ये डायटॉक्स फेशा में चले जाएगा और पोस्टीरियर स्क्रोटल और पोस्टीरियर पेरिनियम पेनिस को जो है वो सप्लाई कर देगा। ठीक हो गया। डीप वाला जो है, अब मैं आपको डीप वाली का इससे रिलेट कराता हूँ। डीप वाली जो है वो ये देखो, ये हमने हटा दिया कोलिस फेशा वगैरह सब कुछ, तो ये आपको देखो ये जो मसल जो है ना वो डीप ट्रांसवर्स पेरिनेलिस मसल है। तो ये देखो ये सारे डीप वाली ब्रांचेस सप्लाई हो रही है। कौन सी सप्लाई हो रही है? डीप जो ब्रांचेस हैं वो सप्लाई हो रही हैं, जो सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच की जो डीप मस्कुलर होंगे। उसके बाद क्या है, अब उसकी हमें टर्मिनेशन भी तो देखनी है। टर्मिनेशन, अच्छा ये देखो ये, अच्छा इसके अंदर जो जो हमारी मैंने बताया ना कौन सी वाली आर्टरी, डीप वाली जो आर्टरी जो है, अब ये हमारे पास है ना उसके अंदर अल्लाह आपको नेकी दे, डीप पेरिनल पाउच के अंदर हमारे पास काफ़ी मुख्तलिफ आर्टरियाँ भी देती है, जिसको हम कहते हैं आर्टरी ऑफ द बल्ब ऑफ पेनिस, ठीक है, जो कि उसके बाद पोस्टीरियर स्क्रोटल और यूरिथ्रल आर्टरी, क्योंकि डीप पेरिनल पाउच के अंदर क्या होता है, यूरिथ्रा भी होता है, इंटरमीडिएट यूरिथ्रा, जो कि जैसे मैंने बताया था कि इन्फीरियर वेसिकल देती है, इसी तरीके से ये भी डीप पेरिनल पाउच में जा रही है। ये देखो अब ये हमारे पास क्या है भाई, मैं आपको लेकर आता हूँ। डीप पेरिनल पाउच है ना, ये देखो ये इलियोकॉक्सिजिस है, इसको मैंने हटा दिया तो हम लोग किसके अंदर आ गए, डीप पेरिनल पाउच में। अब डीप पेरिनल पाउच में आपको ये ग्लैंड दिख रहा है, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, तो उसको भी सप्लाई करेगी। प्रोस्टेट इसके अंदर नहीं है, प्रोस्टेट ऊपर था, प्रोस्टेट के नीचे हमारे पास क्या है, डीप पेरिनल पाउच है। अब आपको ये देखो ये यूरिथ्रा है, इंटरमीडिएट यूरिथ्रा, तो जाहिर सी बात है उसको भी सप्लाई चाहिए, तो उसको भी ये हमारे पास देगी। उसके बाद ये ग्लैंड, उसके बाद ये जो कॉर्पस स्पंजियोसम का सुपर पार्ट होता है, आर्टरी ऑफ द बल्ब है ना, जो मैंने आपको बताया था आर्टरी ऑफ द बल्ब, वो इसको सप्लाई करती है, जो कि हमारे पास सुपीरियर पार्ट होता है कॉर्पस स्पंजियोसम का, जो कि मसल है हमारे पास है ना पेनिस का, उसका सुपीरियर मोस्ट पार्ट होता है, उसको हम कहते हैं कि आर्टरी ऑफ द बल्ब ऑफ पेनिस। और जो फीमेल के अंदर होता है आर्टरी ऑफ द बल्ब ऑफ वेस्टिब्यूल, हम पूरा उसमें फीमेल में पढ़ेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद अब टर्मिनेशन कैसे करानी है, टर्मिनेशन भी तो करानी है ना भाई। अब जब इसने हमारी पेरिनियल वाली ब्रांच दे दी, यानी कि इसने जब ये वाली पूरा कंटेंट दे दिया पेरिनियल वाला ब्रांच, ठीक है, पेरिनियल चक्कर हमारा ख़त्म, पोस्टीरियर स्क्रोटल हो गई, डीप मस्कुलर हो गई, सुपरफिशियल भी हो गई, ठीक है। अब ज़िंदगी भर इसको नहीं भूलना। उसके बाद अब हमारा जो ये जो रिमेनिंग कंटेंट रह गया, अब इस रिमेनिंग कंटेंट को हम कहते हैं एज डॉर्सल आर्टरी और डॉर्सल नर्व ऑफ पेनिस, या और डॉर्सल आर्टरी और डॉर्सल नर्व ऑफ क्लिटोरिस, क्लिटोरिस फीमेल के लिए, डॉर्सल आर्टरी और डॉर्सल नर्व ऑफ पेनिस फीमेल के लिए। अब देखो ये यहाँ से जा रहा है। मैंने एक चीज़ याद करो, किसी ज़माने में आप लोग को समझाई थी, बताई थी, याद आ रहा है कि अब डीप पेरिनल पाउच से चीज़ बाहर कैसे निकले, कुछ याद आया? मैंने बताया था डीप पेरिनल पाउच से चीज़ बाहर कैसे निकले। तो वो क्या करता है, सबसे पहले क्या करता है, डीप पेरिनल जो डीप ट्रांसवर्स पेरिनलिस है उसको पियर्स करेगा, ठीक है। ये देखो पियर्स हो रहा है, हम जिस पे फोकस करना है, डीप ट्रांसवर्स पेरिनलिस को पियर्स हो रहा है। पियर्स होने के बाद ये कहाँ पर आ जाएगी, पेरिनल मेम्ब्रेन के इंटीरियर, ठीक है। डीप ट्रांसवर्स पेरिनलिस के नीचे पेरिनल मेम्ब्रेन है, पेरिनल मेम्ब्रेन की, ये देखो ये पेरिनल मेम्ब्रेन है, मेरा हाथ क्या है, पेरिनल मेम्ब्रेन, पेरिनल मेम्ब्रेन की और है ना जो डीप ट्रांसवर्स पेरिनलिस था, इन दोनों के बीच में आ जाएगी ये आर्टरी, इन दोनों के बीच में आ जाएगी। बीच में आने के बाद हमें पता है कि डीप ट्रांसवर्स पेरिनलिस के आगे जो है वो ओपनिंग मौजूद है, ठीक है। डीप ट्रांसवर्स पेरिनलिस बोल रहा हूँ, पेरिनल मेम्ब्रेन के आगे हमारे पास क्या है, ओपनिंग मौजूद है, जहाँ से हमारे पास जो है वो स्ट्रक्चर आराम से सुपरफिशियल पेरिनल पाउच के अंदर या बाहर एक्सटर्नल जेनेटेला वाले रीजन के अंदर आ सकती है। तो ये देखो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, अब मेरे भाई, अरे यार एक सेकंड भाई, वापस आ रहे हैं, जाने की देरी नहीं है, बड़ा मैंने मुश्किल मेहनत की इसके ऊपर यार, ये आखिर में धोखा दे गया मुझे इस एप्लीकेशन का, यार मुझे बड़ा नुकसान होता है, बड़ा वाकई में आपको क्या बताऊँ। अच्छा देखो वापस आ जाओ, आ गए भाई। अब ये देखो मुझे दिख रहा है, यहाँ से आ गए, वो जा रही,
दिख रही? अब ये वेन है, ये आर्टरी है, ठीक है। अब जब ये यहाँ से निकल गई, ऑब्टूरेटर इंटरनस से निकल गई, निकलने के बाद डीप पेरिनेल पाउच में आ गई। डीप पेरिनेल पाउच डीप पेरिनेल पाउच में तो पहली थी, डीप ट्रांसवर्स पेरिनेलिस पे आ गई, उसको पियर्स किया तो हमारे पास क्या होता है, ये क्रूरा है। ये क्या है, इसको कैवर्नस मसल होता है जो कि सराउंड कर रहा है क्रूरा ऑफ, है ना, क्रूरा क्या है, मसल है बेसिकली हमारे पास, है ना, सुपरफिशियल पेरिनेल पाउच का मसल है क्रूरा, जो कि, है ना, हमारे पास क्या करता है, इरेक्टाइल टिश्यू का, इरेक्टाइल जो टिश्यू होता है या इरेक्टाइल जो मसल होता है उसका पार्ट होता है। जैसे ये है ना हमारे पास, मैं बताता हूँ, मेल में ये पेनिस होता है, पेनिस का एक मसल होता है जिसको हम कहते हैं कार्पस स्पोंजियोसम, ठीक है। फिर ये हमारे पास स्टिल टिब्रोसिटी तक चले जाता है, ठीक हो गया, एज क्रूरा। बस अभी आप लोग को मैंने पढ़ाया नहीं है लेकिन आप लोग को भी सिर्फ बता रहा हूँ, एज क्रूरा। अब डॉर्सल आर्टरी जो है वो यूँ आ गई, ठीक है। डॉर्सल आर्टरी जो है हमारे पास इंफीरियर आर्कुएट लिगामेंट जो है, या वी कैन से पेरिनेल मेम्ब्रेन की जो जगह थी वहाँ से हमारे पास यूँ आ गई, ठीक है। जब ये आ रही है, ठीक है, जब ये आ रही है, देखो इधर देखो, मैं थोड़ा सा इंटीरियर व्यू से आप लोग को वापस इधर लेकर आता हूँ। सॉरी अगर यार इस मोबाइल में पॉज का चक्कर होता ना तो बड़ा आसान हो जाता काम। ये देखो, वही आर्टरी जो हम पीछे से देख रहे थे, वो ये देखो, ये आगे आ गई, ये दिख रही है हमसे आगे। हाँ, ये देखो पोस्टीरियर था, पोस्टीरियर सब ये एंटीरियर आ गई, ठीक है। अब जब ये एंटीरियर आ रही थी तो मेरे भाई अब हम वापस हमें पोस्टीरियर आना पड़ेगा, एंटीरियर आ जाएगी, वो कंटिन्यू हो जाएगी इस डॉर्सल आर्टरी। लेकिन डॉर्सल आर्टरी बनने से पहले ये हमारे पास क्या करती है, अपनी ब्रांच देती है जो कि क्या कहलाती है, जो कि कहलाती है डीप आर्टरी। डीप आर्टरी क्या करती है, हमारे पास जो इरेक्टाइल टिश्यू है ना, जो हमारे पास ये जो आप देख रहे हो इरेक्टाइल टिश्यू, ठीक है, ये जो इरेक्टाइल टिश्यू आपको दिख रहा है, बग्स फिशर जो कि सराउंड कर रही है इस इरेक्टाइल टिश्यू को, ये भी हमारे पास इरेक्टाइल कॉर्पस स्पंजियोसम जो है ये भी इरेक्टाइल टिश्यू है। ये जो बग्स फिशर जो है जो कि सब सराउंड कर रही है किसको, हमारे पास का इस जो कैवर्नस भी जो है वो भी सराउंड करता है क्रूरा को। ये आ गया हमारे पास क्रूरा, ट्यूनिक एल्ब्यूजिना को हटाया, ये आ गया हमारे पास इरेक्टाइल टिश्यू कार्पस कैवर्नोसम। इसके अंदर ये स्पेस होता है, इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, इरेक्टाइल टिश्यू है, इसके अंदर स्पेस होता है, वहाँ पर हमारे पास आर्टरी यहाँ से घुसेगी, यहाँ से एक आर्टरी घुस जाएगी, वो भी जैसे मैंने बताया ना, ये हमारे पास डीप ट्रांसवर्स पेरिनेलिस को पियर्स किया, ठीक है। पियर्स करने के बाद अब पेरिनेल मेम्ब्रेन थी, ठीक है। एक जगह से तो डॉर्सल आर्टरी जो है वो तो उसकी ओपनिंग से चली गई, लेकिन अब ये तो मिड में है, यहाँ पे तो कोई पेरिनेल मेम्ब्रेन की ओपनिंग नहीं है भाई। ये देखो एक जगह, ये वापस देखो, ये पेरिनेल क्या डॉर्सल आर्टरी की अभी दो ब्रांचेस हमें निकालनी है, ठीक है। एक ये पेरिनेल मेम्ब्रेन है, मेरा हाथ दिख रहा है, अस्सलाम वालेकुम, ये पेरिनेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये क्या है, डीप ट्रांसवर्स पेरिनेलिस। अब डीप ट्रांसवर्स पेरिनेलिस ने इसको डीप ट्रांसवर्स पेरिनेलिस को पियर्स कर दिया। अब आर्टरी कहाँ पर आ गई, इस पेरिनेल मेम्ब्रेन के आगे। अब एक ब्रांच जो है वो इस पेरिनेल मेम्ब्रेन को पियर्स करके देगी और खुद जो है वो आगे चली जाएगी, और फिर पेरिनेल मेम्ब्रेन के आगे जो जगह है वहाँ से यूँ चली जाएगी। समझ आया, आर्टरी इस पेरिनेल मेम्ब्रेन के ऊपर आ गई। अब एक ब्रांच इसको देगी तो ये इसको पियर्स कर देगी, ठीक है, ताकि हमारे पास सुपरफिशियल पेरिनेल पाउच के जो मसल्स वगैरह वो और एक्सपोज हो जाएंगे, ठीक है। फिर एक जो है वो तमीज़ वाला रास्ता इख्तियार करेगी, वो ये कि भाई वो देखेगी कि पेरिनेल मेम्ब्रेन के आगे खुद ही जगह है, क्योंकि इसको पेनिस को देनी है, तो वो आगे चली जाएगी, ठीक है। अब कैसे, ये देखो, रास्ता देखो यहाँ पर मौजूद है, रास्ता जो है जो कि ओपनिंग होगी, हमें पता है कि भाई ओपनिंग है यहाँ पर, इस एरिया में हमें पता है क्या है, ओपनिंग है। ये जो एरिया जो है उसको मैं इंटीरियरली भी दिखाऊंगा, हमें पता है ये वाले एरिया में क्या है, इन्फीरियर प्यूबिक सिम्फाइसिस के इन्फीरियर वाले रीजन पे हमें पता है क्या है, ओपनिंग मौजूद है इन द पेरिनेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो उस जगह से तो ये चले जाएंगे, लेकिन अब हमारे पास जो है ये देखो, ये वाला एरिया में वापस खोल के समझाऊँ इस एरिया में ताकि ईजी हो जाए। देखो ये हमने इलियोकॉक्सिस हटा दिया, ठीक है, ये है डीप ट्रांसवर्स पेरिनेलिस, ठीक है। अब इसके साथ साथ आप लोग समझ लो कि भाई इसके बिल्कुल पीछे एस्पेक्ट पे हमारे पास क्या है, पेरिनेल मेम्ब्रेन लगी हुई है, ठीक है। अब अगर आर्टरी यहाँ नीचे आ रही है, ठीक है, आर्टरी जो है वो नीचे आ रही है, तो ये वाली आर्टरी क्या है, ये आर्टरी अभी हमारे पास क्या है, पेरिनेल मेम्ब्रेन की सुपीरियर सरफेस पे आ गई है। पेरिनेल मेम्ब्रेन ने इन मसल्स को भी सराउंड किया हुआ है। हाँ, ये देखो, ये पेरिनेल मेम्ब्रेन है,
इस पेरिनेल मेम्ब्रेन के यानी कि सुपीरियर सरफेस पे, पेरिनेल मेम्ब्रेन की सुपीरियर सरफेस पे, ये देखो ये पेरिनेल मेम्ब्रेन है, इसकी सुपीरियर सरफेस पे, इसकी इन्फीरियर सरफेस पे तो ये मसल्स है ना। पेरिनेल मेम्ब्रेन इस मसल्स और इसके दरमियान में, यानी कि ये जो हमारे पास डीप ट्रांसवर्स पेरिनेलिस है ना, इसके और इन मसल्स के दरमियान में, ये सारा मसल्स जो आपको दिख रहा है ये क्या है, ये हमारे पास सुपरफिशियल पेरिनेल पाउच है सारा, ये जितना भी है ना ये मसल्स, ये सारा सुपरफिशियल पेरिनेल पाउच है। अब पेरिनेल मेम्ब्रेन जहाँ है, ये मार्कर क्या है, पेरिनेल मेम्ब्रेन है। अब मार्कर के ऊपर यानी पेरिनेल मेम्ब्रेन के ऊपर ये आर्टरी है और नीचे मसल्स है। अब इस एरिया में तो पेरिनेल मेम्ब्रेन की जगह ही नहीं है। अब इस एरिया में अगर मसल्स को सप्लाई करना है तो क्या करेगा, ये आर्टरी जहाँ पर जो है, ये आर्टरी जो है यहाँ पर, ये क्या करेगी, इस पेरिनेल मेम्ब्रेन को पियर्स करेगी। पियर्स करने के बाद क्या होगा, ये इसके ऊपर आ जाएगी, ये जो मसल्स हैं, तो इन मसल्स के अंदर चली जाएगी, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, डीप आर्टरी ऑफ पेनिस। क्या कहते हैं, डीप आर्टरी ऑफ पेनिस। फिर एक जो है, जो आगे जो डॉर्सल आर्टरी गई है, वो अब हमें पता है कि भाई एंटीरियर एस्पेक्ट तो पेरिनेल मेम्ब्रेन खुली हुई है, तो वहाँ से अब देखना ये बाहर आ जाएगी, ये देखो ये बाहर आ गई, यहाँ से ये बाहर आ जाएगी, इनको सप्लाई करेगी। सप्लाई कैसे करेगी कि अब जो पीछे जो उसने डीप आर्टरी दी है उसकी ब्रांचेस, और अब ये भी अपनी ब्रांचेस देगी किसके अंदर, इस जो इरेक्टाइल टिश्यूज़ हैं इसके अंदर अपनी ब्रांचेस देगी। अब अपनी भी खुद डॉर्सल आर्टरी ऑफ जो पेनिस है, जो हमने निकाली है बाहर पेरिनेल मेम्ब्रेन से, मतलब जो पेरिनेल मेम्ब्रेन के एंटीरियर एस्पेक्ट से निकाली है, अब वो खुद अपनी ब्रांचेस देगी। पहले जो थी वो पीछे अपनी, जैसे समझ लो कि इंटरनल पोडेंडल आर्टरी पीछे थी, उसने अपनी दो ब्रांचेस दे दी थी, एक डॉर्सल आर्टरी और एक डीप आर्टरी। डीप आर्टरी ने पेरिनेल मेम्ब्रेन को पियर्स किया था। पियर्स करने के बाद जो पीछे हमने देखे थे इरेक्टाइल टिश्यू थे, जो जहाँ पर हमारे ये देखो इरेक्टाइल टिश्यू थे, इरेक्टाइल टिश्यू में चली गई थी, ठीक है, और जो पेनिस वाली आर्टरी थी वो आगे आ गई थी। अब पेनिस वाली आर्टरी जो है वो खुद, ये देखो यहाँ पर हमारे पास आर्टरी ने इनको मसल्स को दे दी थी, और एक आर्टरी आगे इस पेनिस के ऊपर आ गई थी। अब पेनिस वाली आर्टरी खुद वो क्या करेगी, वो इन इरेक्टाइल टिश्यूज़ जो हैं, ये देखो मैं इरेक्टाइल टिश्यू आपको दिखाता हूँ, ये क्या है, इरेक्टाइल टिश्यूज़ है, ये क्या है, इरेक्टाइल टिश्यूज़ है। अब इनको भी पियर्स करना है, अब इनको भी क्या करना है, पियर्स करना है। अब वो इनको पियर्स करेगी और खुद इसके अंदर चली जाएगी। देखो ये कम्युनिकेटिंग ब्रांचेस हैं, ये खुद की, पीछे से ये वाली आर्टरी आ रही है, ये पीछे से इन्होंने इतनी जल्दी ब्रांच दिखा दी, इतनी जल्दी नहीं आती वो, और पीछे से ये ब्रांच आ रही है, जो डीप आर्टरी आ रही है ना, ये वो पीछे से जहाँ अपन ने पहले निकाली थी ना, ये वो वाली ब्रांच आ रही है, वो वहाँ से उन इरेक्टाइल टिश्यूज़ को सप्लाई करते हुए ये आ रही है यूँ, और फिर इनके साथ जो है वो एनास्टोमोस कर लेगी, ऊपर से नीचे एनास्टोमोस कर लेगी। फिर अब ये क्या फंक्शन, यहाँ पर आपका जो है वेनस ड्रेनेज आर्टीरियल सप्लाई जो है पूरी उसका, किसका, अल्लाह आपको नहीं दे, पेल्विस पेरिनियम का एंड हो जाता है। अब एक चीज़ जो मुझे बताने की वो ये है कि ये जो आर्टरीज़ जो हैं ये क्या करती हैं कि ये इरेक्शन में हेल्प कराती हैं। इरेक्शन में कैसे हेल्प कराती हैं कि जब हमारे पास, अल्लाह आपको नेकी दे, जब हमारे पास वो होता है पैरासिम्पैथेटिक इनर्वेशन होती है, पैरासिम्पैथेटिक इनर्वेशन, अब जब मेल को इरेक्शन करनी, इरेक्शन नॉट इजैकुलेशन, क्या चीज़, इरेक्शन। इरेक्शन के लिए क्या होता है कि भाई पैरासिम्पैथेटिक इनर्वेशन इन वेसल्स को सप्लाई कर रही होती हैं। ये जो हमने पढ़ी ना अभी कौन सी, अच्छा वो इंटरनल पोडेंडल नर्व का भी यही चक्कर है। इंटरनल पोडेंडल का नर्व जब आएगी ना, डॉर्सल नर्व ऑफ द पेनिस और डीप नर्व ऑफ द पेनिस, उसका भी यही चक्कर है, ये याद रख लेना। जो मैंने आर्टरी का कोर्स समझाया वही नर्व का भी वही चक्कर है, ठीक है। जो मैंने आर्टरी का बताया वो तकरीबन नर्व का भी वही कोर्स है। तो जो डीप नर्व जो होगी उसके अंदर फाइबर्स वगैरह कौन से होंगे वो मैं आपको समझाऊंगा सारे डिटेल में। लेकिन जो डीप नर्व जो होगी वो क्या करेगी, वो जो हमारे पास इस डीप आर्टरी को सप्लाई करेगी, और डॉर्सल नर्व जो होगी वो क्या करेगी, इस डॉर्सल आर्टरी को सप्लाई करेगी। तो इस डीप नर्व, सॉरी मिस्टेक हो गई, डॉर्सल नर्व तो सप्लाई करेगी और डीप नर्व भी सप्लाई करेगी। लेकिन एक नर्व आती है जिसको हम कहते हैं इस्चियो कैवर्नस नर्व, वो मैं सारा आपको डिटेल में सारा बताऊंगा जब हम नर्व्स में डिस्कस करेंगे। एक इस्चियो कैवर्नस नर्व आती है जो कि हमारे पास टोटली पैरासिम्पैथेटिक होती है, जो कि हमारे पास क्या होती है, टोटली पैरासिम्पैथेटिक होती है। इस्चियो कैवर्नस नर्व क्या है, टोटली पैरासिम्पैथेटिक है। वो नर्व जब इन वेसल्स को सप्लाई करती है पैरासिम्पैथेटिकली, तो ये वेसल्स क्या होती हैं, डायलेट हो जाती हैं। अब डायलेट होंगी तो क्या होगा, खून में से बहेगा तो कहाँ पर जाएगा,
इरेक्टाइल टिश्यूज़ में। तो इरेक्टाइल टिश्यूज़ के अंदर देखो अभी ये वेजल्स हैं इतनी हेलिकली फॉर्म में, हेलिकल वेजल्स भी इनको कहते हैं ना, डीप आर्टरी को हम क्या कहते हैं, हेलिकल वेजल्स भी कहते हैं। अब हेलिकल पोजीशन में हुई हुई हैं। जब पैरासिम्पैथेटिक वेजल, पैरासिम्पैथेटिक इनर्वेशन, कौन सी नर्व, इस्चियो कैवर्नस, कौन सी नर्व, इस्चियो कैवर्नस। जब पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स इस्चियो कैवर्नस नर्व से इन आर्टरीज को सप्लाई करेंगे तो आर्टरी क्या हो जाएंगे, डायलेट हो जाएंगे, यानी कि ब्लड हमारे पास टिश्यूज़ के अंदर आ जाएगा, तो टिश्यूज़ क्या हो जाएंगे, फूल जाएंगे, इरेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इससे क्या होता है, हमारे पास इरेक्शन हो जाती है। साथ साथ में क्या होता है कि जो इस वो हमारे पास डीप डॉर्सल आर्टरी हमने पढ़ी ना, जो कि डॉर्सल आर्टरी बोल रहा हूँ, सॉरी, वो जो आर्टरी थी जो वो जो अभी मैंने आपको आर्टरी का बताया था, जो कि सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच के मसल्स को सप्लाई करती थी, मस्कुलर ब्रांच, कौन सी वाली ब्रांच, मस्कुलर जो ब्रांच थी। इसी तरीके से हमारे पास पेरिनियल नर्व होगी, पेरिनियल नर्व की एक सुपरफिशियल ब्रांच होगी जो कि इनर्वेशन के लिए होगी, और एक मस्कुलर ब्रांच होगी। तो जो मस्कुलर जो ब्रांच है, जो नर्व की जो मस्कुलर ब्रांच है, वो क्या करती है, मसल्स को सप्लाई करती है। अब ये मसल्स जो मैंने आपको बताया कि भाई ये जो इरेक्टाइल टिश्यूज़ हम पढ़ेंगे अच्छे से, इरेक्टाइल टिश्यूज़ के ऊपर क्या है, मसल्स चढ़े हुए हैं। ये जहाँ पर अभी मैंने आपको दिखाता हूँ, जैसे ये है ना, ये इन सब के ऊपर मसल्स चढ़े हुए होते हैं। क्या ये देखो, ये मसल देखा, जैसे ये कॉर्पस स्पॉन्जियोसम है ना, ये भी इरेक्टाइल टिश्यू, इसके ऊपर लेकिन क्या है, मसल चढ़ा हुआ है। ये जो हमने ये जो क्या कॉर्पस कैवर्नोसम है ना, इरेक्टाइल टिश्यू, ये भी ये इरेक्टाइल टिश्यू है, इसके ऊपर ये देखो ये मसल चढ़ा हुआ है, ठीक है। अब ये मसल्स क्या करते हैं, ये मसल्स हमारे पास सिंपैथेटिकली, जो हमने सिंपैथेटिक नहीं, इसको हमने बोलेंगे कौन सी वाली इनर्वेशन, जो मस्कुलर ब्रांच थी किसकी, उसकी पेरिनियल ब्रांच की, जो मस्कुलर वाली ब्रांच थी, जो कि डीप पेरिनियल पाउच की भी मसल्स को सप्लाई करती है और सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच की भी मसल्स को सप्लाई करती है। वो जब सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच है, जब इनके मसल्स को सप्लाई कर रही है, तो ये क्या करेगी कि इन मसल्स को बोलेगी कि जो इस इरेक्टाइल टिश्यूज़ के अंदर जो वेन्स हैं उनको कंस्ट्रिक्ट कर दो, ताकि जो ब्लड अब टिश्यूज़ के अंदर जमा हो गया है वो वेन्स के अंदर नहीं जाए। वेन्स के अंदर नहीं जाएगा तो आप सोचो कि टिश्यू के अंदर ब्लड भर रहा है, वेन्स के अंदर जा नहीं रहा, तो टिश्यू क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। तो इसी तरीके से हमारी क्या हो जाएगी, इरेक्शन हो जाएगी, ठीक है। इरेक्शन हो जाएगी, जब तक इरेक्शन रहेगी जब तक वेनस, वो जो वेन्स हैं उसमें ब्लड नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि जो मसल्स जो हैं उन्होंने वेन्स को क्या कर दिया होगा, कंस्ट्रिक्ट कर दिया होगा। अब इरेक्शन क्या होती है, बिल्कुल छोटे से टाइम के लिए होती है, तो उससे हमारे पास वेनस रिटर्न में कोई इतना प्रॉब्लम नहीं होता। जैसे इरेक्शन हो जाएगी, एजैकुलेशन सिंपैथेटिक इनर्वेशन के थ्रू होती है, वो जो हम पढ़ेंगे पूरा प्रोसेस, ठीक है। तो सिंपैथेटिक इनर्वेशन से एजैकुलेशन हो जाएगी, और आपके पास क्या होगा कि ये जैसे जब एजैकुलेशन हो जाएगी तो फिर मसल्स भी रिलैक्स हो जाएंगे, फिर जो ब्लड टिश्यूज़ के अंदर था वो सारा का सारा वेन्स के अंदर आ जाएगा। सो इट वॉज ऑल अबाउट द आर्टरीज ऑफ पेल्विस एंड पेरिनियम।